दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरियाए रावी के किनारे पर बैठे हुए थे कि एक गैर मुस्लिम औरत दूध का मटका उठाए आपके पास से गुजरी। आपने दूध का एक प्याला तलब किया तो उस औरत ने बताया कि वो ये दूध एक जोगी के लिए लेके जा रही है। अगर उसने उस जोगी को दूध ना दिया तो उसके गाय के थनों में दूध खून बन जाएगा। आपने तसल्ली देते हुए फरमाया, घबराओ नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। वो औरत हजरत को दूध का एक प्याला देकर घर पहुंची। जब शाम को उसने दूध धोना शुरू किया तो जानवरों के थनों से दूध खत्म होने को नहीं आता था, यहां तक कि घर के सारे बर्तन दूध से भर गए, मगर दूध बदस्तूर थनों में मौजूद था। सूरत हाल देखकर वह औरत वापिस हजरत की खिदमत में बमा दूध हाजिर हो गई। तमाम सूरत हाल और हकीकत अहवाल से आकर उसने आगाह किया। इस पर दाता साहब ने तबस्सुम फरमाया और दूध का प्याला लेकर आपने दूध नोश फरमाया। उसके बाद लोगों के, जानवरों के थनों से खून निकलना बंद हो गया। ये देखकर तमाम गवाले दूरों नजदीक से आपके पास दूध लाने लगे। जोगी के पास उन्होंने जाना बंद कर दिया। इस पर जोगी फिक्रमंद हुआ और अपने चेले को सूरत हाल मालूम करने के लिए भेजा। जब उस जोगी का चेला दाता साहब के पास आया, वो वापस न गया। उसने दूसरा चेला भेजा, वो भी वापस न गया। उसने और एक चेला भेजा, वो भी वापस न गया। जोगी परेशान होकर खुद निकला और देखा कि उसके तमाम चेले आपके पास बैठे हुए हैं। जब उसने ये मंजर देखा तो आग बगोला हो गया और ललकार कर कहा, ए फकीर, अगर तेरे पास कोई कमाल है तो दिखा। ये कहकर वो खुद हवा में उड़ने लगा। जब वो काफी बुलंदी पे पहुंच गया तो हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने जूते हवा में फेंक दिए और फरमाया, जाओ जोगी को नीचे लेके आओ। जोगी से भी जूते बुलंद होकर उसके सर पर पड़ने लगे, जिसकी वजह से वो वापस जमीन पर आ गया। और जो ही जमीन पे आता है, आते ही दाता के कदमों में गिरकर कलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो जाता है। इस वाक़े के बाद गिरदो नवा के गवाले बरकत के लिए अपने जानवरों का दूध आपकी खिदमत में पेश करने लगे। फिर ये सिलसिला रोज बरोज बढ़ता गया, यहां तक कि उर्स मुबारक पर दूध की सबील लगाने का रवाज आम हो गया। अब भी पंजाब और मुल्क के तूलो अरज से उर्स मुबारक के मौका पर सबील के लिए दूध लाते हैं और इस तरह ये दूध की सबील उर्स मुबारक के दिनों में जारी रहती है और ज़ायरीन इसे तबर्रुक समझकर नोश फरमाते हैं।